चलो अब एक मशाल जला दो। साधु बाबा की बात सुनने के बाद मिलन को उम्मीद की किरण दिखाई दी। मिलन तुरंत साधु बाबा की सेवा में लग जाता है। अगली सुबह साधु बाबा के पूजा के लिए फूल इकट्ठा करने से लेकर उनके नहाने के लिए पानी की व्यवस्था करने तक सब ध्यान रखता है। केवल साधु बाबा के यज्ञ या पूजा के दौरान ही मिलन दूर चला जाता था। धीरे धीरे वो साधु बाबा का चहेता बन गया। उस दिन मौनी अमावस्या थी। मिलन यज्ञ की सारी व्यवस्था करने के बाद जाने के लिए जैसे ही खड़ा हुआ तब साधु बाबा ने कहा, क्या हुआ? यज्ञ का आयोजन करके क्यों जा रहे हो? यज्ञ के समय उपस्थित नहीं रहोगे क्या? लेकिन बाबा, तंत्र विद्या यज्ञ के दौरान किसी को भी उपस्थित नहीं रहना चाहिए ना? यदि कोई और उपस्थित हो तो हानि है, लेकिन अगर मेरा शिष्य उपस्थित हो तो कोई हानि नहीं है, समझे? बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? आखिरकार आपने मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है ना? तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारी सेवा देखकर बहुत प्रसन्न हूँ मैं आज के इस विशेष दिन पर तुम्हें दीक्षा मंत्र देना चाहता हूँ। दया बाबा, मुझ पर आपकी असीम कृपा होगी। देखो, मैंने तुम्हारे अंदर एक ईमानदार और निपुण तांत्रिक के लक्षण देखे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम सच्चे तांत्रिक बनो और लोगों का कल्याण करो बेटा। मैं आपको वचन देता हूँ बाबा, मैं आपके ज्ञान का कभी दुरुपयोग नहीं करूँगा बाबा, कभी नहीं। ठीक है, आज मौनी अमावस्या है। तंत्र विद्या की दीक्षा के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है। तुम रात को स्नान करके शमशान के दक्षिण में आ जाना, मैं तुम्हारा वहाँ इंतज़ार करूँगा। हाँ, लेकिन देरी मत कर देना, ठीक है? आज मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। हाँ, मैं शमशान तक तो आ गया, लेकिन बाबा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे मुझे। बाबा, ये आपके बैठने की जगह ऐसी क्यों है? क्या ये एक विशेष प्रकार की बैठने की व्यवस्था है? सचमुच तुम्हारे पास आंखें हैं। तुम्हें अपना शिष्य चुनकर मैंने कोई गलती नहीं की है। ये विशेष प्रकार की बैठने की जगह है। पता है इसे क्या कहते हैं? क्या बाबा? इसे कहते हैं पंच मंदिरासन। यहाँ बैठ के साधक को सिद्धि प्राप्त होती है। हाँ, लेकिन ये आसन कोई सामान्य तांत्रिक नहीं बना सकता है बेटा, समझे? अच्छा, लेकिन बाबा इसे बनाया कैसे जाता है बताइए? वो तो बहुत मुश्किल प्रक्रिया है, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। एक दिन तुम भी बहुत महान तांत्रिक बन जाओगे बेटा। आओ, अब सामने आसन पर बैठो, आओ। जैसा आप कहें बाबा। अब बताइए। ये पंच मंदिरासन 5 सिरों से बनता है। इस प्रकार मिलन की तंत्र विद्या की पहली शुरुआत हुई। काफी समय बीत गया। मिलन बड़ी लगन और एकाग्रता से साधु बाबा से तंत्र साधना करता रहा। इसके बाद लगभग 5 साल बीत गए। एक दिन साधु बाबा ने मिलन को बुलाया और कहा, मिलन, तुम मेरे साथ इस छोटी सी कुटिया में और कितने साल रहोगे बेटा? देखो, अब तुम एक योग्य तांत्रिक बन गए हो बेटा। लोगों के बीच जाओ और अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करो। लेकिन बाबा, इस उम्र में मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं ठीक हूँ। तुम जाओ और हमेशा सही रास्ते पर ही चलना बेटा, तब जाकर भगवान तुम्हारा साथ देंगे। बाबा कृपया कीजिए, बाबा कृपया कीजिए। हमारा जीवन आपके हाथों में है बाबा, आपके हाथों में। क्या हुआ तुम दोनों को? इतने उतावले होकर इस निर्जन स्थान पर आने की क्या जरूरत पड़ी? प्रणाम लीजिए बाबा, हम दोनों पति पत्नी शीलापुर से आपके पास आए हैं। अच्छा ठीक है, बताओ समस्या क्या है? समस्या हमें नहीं है बाबा, समस्या हमारे घर में है।
वो कुछ दिनों से हमारे घर में बहुत अजीब अजीब सी चीजें हो रही है बाबा। अजीब चीजें मतलब क्या है? क्या हो रहा है? अचानक कमरे में किसी की हंसी की आवाज सुनाई देती है। सोते समय ऐसा लगता है कि कोई मेरा बिस्तर खींच रहा है। और एक दिन आधी रात को मेरी आंख खुली और मैंने देखा कोई मेरा चेहरा देख रहा है। बाबा जी वो बहुत भयानक था बाबा जी। और कुछ? मतलब क्या घर में से तेज गंध आ रही थी तुम दोनों को? हाँ, कुछ दिनों से हमारे घर से मछली की गंध आ रही है बाबा। कभी कभी तो पायल की छन छन की आवाज पूरे घर में गूंजती है। और कल जो हुआ है बाबा, वो क्या हुआ था? कल रात को रुमा, इतनी रात को रुमा गई कहाँ? रुमा से सर्वनाश हो गया। रुमा ये क्या है? पूरे घर में कोई भी नहीं है। इतनी रात को वो कहाँ गई होगी? रुमा ये तो रुमा की पायल है। ऐसा लग रहा है कि कोई आवाज सुनाई दे रही है। आवाज तो मेरे घर के पीछे से आ रही है। जाकर देखता हूँ। रुमा आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो। रुमा आंखें खोलो। हाँ, मैं अरे रुमा, तुम यहाँ कैसे आ गई? क्या हुआ था? मुझे लेकिन कुछ भी नहीं पता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे मेरे नाम से बुला रहा था और मैं उठकर बाहर आ गई। बस इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। समझ गया। लेकिन किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले मैं एक बार तुम्हारे घर जाना चाहूंगा। बेशक बाबा, ये हमारा परम सौभाग्य है। मैं तुरंत ही आपके प्रस्थान की मेरे घर के लिए व्यवस्था करता हूँ। इस घर की हवा में कुछ तो है। मैं अभी पूरे घर का निरीक्षण करना चाहता हूँ। रुमा के साथ पूरे घर का चक्कर लगाने के बाद साधु बाबा के चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए थे। बाबा, आपने क्या देखा? बताइए ना बाबा, क्या हुआ है हमारे घर में? देखो, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैंने जो तुम्हारे घर में देखा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्यों? देखो, तुम्हारे घर को किसी ने घरबंदी विद्या से बांध दिया है। हाँ? मतलब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है बाबा। तुम्हारे किसी शत्रु ने तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए घरबंदी कर दिया है। इसलिए शरीरी आत्माएं हर समय तुम दोनों पर नजर रख रही है। कौन हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है बाबा? तुम बताओ। हाँ बाबा, मेरे पति का भाई। क्या कह रही हो रुमा? लेकिन इतना बड़ा नुकसान? देखो, अगर कोई दिक्कत ना हो तो तुम मुझे इस बारे में खुल के बता सकते हो क्या? दरअसल मेरी और बड़े भैया की उम्र में काफ़ी अंतर है। इसलिए मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरे नाबालिग होने का फ़ायदा उठाकर मेरे बड़े भैया ने मेरे पिता की सारी संपत्ति अपने नाम कर ली है। लेकिन माताजी ये बात कभी भी नहीं मान पाई है। इसलिए जब मैं बड़ा हुआ तो मेरी माँ ने हिस्से की संपत्ति मेरे नाम कराने की कोशिश की, लेकिन मेरे बड़े भैया ने इसके लिए साफ मना कर दिया था। माँ, मैंने सुना है कि आपने सारी जायदाद मेरे भाई का नाम कर दी है। हाँ, सही सुना है तुमने। देखिए, ये मत भूलिए कि आपकी संपत्ति में मेरा भी बराबर का हिस्सा है। आप ये नहीं कर सकते हो। रामू, अभी मत भूलो कि तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। अब मैं श्यामू को वंचित तो करूँगी नहीं। अगर तुम्हें मेरी संपत्ति में हिस्सा चाहिए तो तुम्हें रामू को उसमें बराबर का हिस्सा देना होगा। कोई सवाल ही नहीं उठता।
ये घर, तालाब सब मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। मैं ये सब बराबर तो दूर, शाम को थोड़ा भी नहीं दूंगा। ठीक है, मैं अपने हिस्से की जमीन श्यामू को दे दूंगी। नहीं, ये आप मेरे साथ अन्याय कर रही है माँ। नहीं। क्यों? तुम सब कुछ लेकर आराम करोगे और बेचारा श्यामू बेसहारा रह जाएगा। नहीं, मैं अपने हिस्से की संपत्ति श्यामू को देती हूँ। आप ये ठीक नहीं कर रही है माँ, बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही है। जब माँ ने अपने हिस्से की जमीन मेरे नाम कर दी तब मैं उस जमीन पर रह रहा हूँ, लेकिन बड़े भाई मुझे कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे वो, और वही हमें कई तरह से ठेस पहुंचाते रहते हैं। और तुम्हारी माँ? माँ की 2 साल पहले ही मृत्यु हो गई। मुझे पता है कि मेरे बड़े भैया को मुझसे जलन होती थी, लेकिन उन्होंने कुछ दिन पहले ही मुझे बताया। नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें लगता है कि तुम इस घर में बहुत खुश रहोगे, यही है ना? मैं भी देखता हूँ कि तुम इस घर में कैसे रहते हो। उस दिन तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन आज मुझे लगता है कि बाबा आप इस खतरे से हमें बचाएं। ठीक है, देखो जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो तुम्हें खतरे से मुक्त करके ही वापस लौटूंगा। शाम, तुम कल से पहले कुछ सामान लेकर आ जाना। रिंग रिंग क्रिंग गुरु फट, घर में जितनी बुरी आत्माएं हैं दूर भाग जाओ झटपट। रिंग भ्रिंग क्रिंग गुरु फट, घर में जितनी बुरी आत्माएं हैं दूर भाग जाओ झटपट। श्याम, आओ आओ कहती हूँ मैं। हाँ आता हूँ, अभी आता हूँ। नहीं श्याम, थोड़ा सा भी मत हिलना, यह सब तुम्हें आकर्षित करने की तरकीब है। कोई है? जाओ भागो यहाँ से, जाओ। रिंग ब्रिंग रिंग गुरु फट, घर में जितनी बुरी आत्माएं हैं दूर भाग जाओ झटपट। चले जाओ, चले जाओ, दूर भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ, जाओ। बाबा अब हम क्या करें? मेरा यज्ञ पूरा हो गया श्याम, ये लो सुरक्षा धागा, इसे लेके पूरे घर में बांध दो, फिर घर जाओ, आराम करो, कोई डरने की बात नहीं है श्याम।